आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। जितने में आप बीटेक फायर एंड सेफ्टी करेंगे उसी पैसे में, उसी खर्च में बीएससी फायर एंड सेफ्टी और एमबीए फायर एंड सेफ्टी कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी को पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, मैं बीटेक फायर एंड सेफ्टी नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। बीटेक फायर एंड सेफ्टी यूजलेस कोर्स है ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन उन भाइयों को गाइड करना चाहता हूं जिनके पास बजट का अभाव है, जिनके पास आगे जाने का सोच है, जिनके पास मैनेजमेंट का भी कोर्स करने का प्लान है लेकिन बजट नहीं है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, बीटेक करने में 4 साल लगता है, लगभग 4 लाख से लेके 15, 20 लाख, 25 लाख तक लगता है। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, किस स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी मेरे भाई आईएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ इंटर कर चुके हैं, उन भाइयों के लिए सुनहरा अवसर है। एक ऐसा फील्ड जिसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो देश हो या विदेश हो, और ये फील्ड अभी बिल्कुल खाली है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, बीटेक इन मैकेनिकल अगर ढूंढे निकले तो हजारों लोग आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी या एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी ढूंढने निकले तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को तो इनके बारे में पता ही नहीं। कोर्स वही कीजिए जो नया हो। मैं एक मिसाल दूंगा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल के बैठ जाए, लेकिन जो लोग शुरुआती समय पे मोबाइल रिपेयरिंग का शौक खोले या उसके एसेसरीज बेचने का शौक खोले, आज वो लाखपति करोड़पति। लेकिन आज अगर हमारे दादाजी से जाकर पूछिएगा, दादाजी मुझे एक शॉप खोलना है, मैं क्या खोलूं, तो दादाजी कहेंगे राशन का दुकान खोल ले, दादाजी कहेंगे सब्जी की दुकान खोल ले, दादाजी कहेंगे कपड़े की दुकान खोल ले, बिकॉज दादाजी ने वहीं तक देखा है। तो आपको अगर सफलता चाहिए, समथिंग डिफरेंट चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में पंखों की उड़ान भरनी है, खूब ऊंचाई तक जाना है, तो उनसे पूछिए जो ऊंचाई तक जाके आ चुके हैं। आपका भाई आसिफ कमर, वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी का ऑनर डायरेक्टर। मैं खुद सेफ्टी प्रोफेशनल कतर में रह चुका हूँ। मैंने देखा है सेफ्टी के इंपॉर्टेंस को। जहाँ तक, जिस लेवल तक इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर होते हैं, उसी लेवल तक आपका पोजीशन होगा। तो जो भी मेरे भाई इंटर में पीसीएम के साथ कंप्लीट कर चुके हैं वो करें बीएससी फायर एंड सेफ्टी का कोर्स। इट इज़ जस्ट लाइक ग्रेजुएशन, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन होगा फायर एंड सेफ्टी। 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। उसके बाद में आप कंप्लीट करेंगे एमबीए फायर एंड सेफ्टी, जिसमें आपको लगेगा 2 इयर्स। इसमें 4 सेमिस्टर्स होंगे। एक तरफ तो आप साइंस ग्रेजुएट हो गए बीएससी फायर एंड सेफ्टी करके, दूसरे तरफ आपने एमबीए कर लिया जो कि 2 साल का होगा, आपने मास्टर डिग्री भी कर लिया। एमबीए अपने आप में एक पहचान है। आज जितने भी लोग नॉर्मल एमबीए किए, एचआर में, मार्केटिंग में, वो अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छी अच्छी सैलरी में काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए जब आप साइंस ग्रेजुएट फायर एंड सेफ्टी में हो जाएंगे, साथ ही साथ एमबीए स्पेशलाइज हो जाएंगे फायर एंड सेफ्टी में, तो जितनी भी इंडस्ट्री है आपको सबसे पहले हायर करना इसलिए चाहेगी कि इसके कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं। जिस किसी भी ट्रेड में वैकेंसी ज़्यादा हो और कैंडिडेट कम मिले, उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस मैक्सिमम होता है। और जिस किसी भी ट्रेड में कैंडिडेट ज़्यादा मिल रहे, वैकेंसी कम है, उसमें सिलेक्शन का चांस इसलिए कम होता है, कंपनी के पास ऑफर होता है, चांसेस होता है, मौका होता है ज़्यादा टैलेंटेड बंदों को चुनने का। जैसे अगर 4 मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकली और 50 मैकेनिकल इंजीनियर पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए, तो कंपनी के पास में चाहिए 4 मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन 46 मैकेनिकल इंजीनियर को वो ऑप्शन में रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सॉलिड इंटरव्यू ले सकते हैं, कायदे से तरीके से हार्ड डिफिकल्ट इंटरव्यू ले सकते हैं, ताकि उनको द बेस्ट मिले। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, सर इसमें इतनी वैकेंसी क्यों आती है? पूरी दुनिया तरक्की करी, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लेबर्स की आवश्यकता होती है, जाने अनजाने में लेबर्स दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो जो भी सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो बीएससी फायर एंड सेफ्टी के लोग हो, चाहे वो एमबीए फायर एंड सेफ्टी के लोग हो, लेबर्स को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एडुकेट करते हैं, खतरे के बारे में बताते हैं, खतरे से बचने के बारे में बताते हैं, उसी काम को ईजिली और सेफली कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं, जिससे कंपनी का बहुत सारा नुकसान रुक जाता है, बहुत सारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। कंपनी लेबर्स को मेडिकल ट्रीटमेंट देने से बच जाती है, फूडिंग लॉजिंग से बच जाती है, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल हैरेसमेंट से बच जाती है, बहुत सारे नुकसान से बच जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी आप जैसे और हमारे जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल्स को हायर करती है, उनका भी बेनिफिट होता है, लेबर्स की जान बचती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और हमें एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पहचान मिलता है। अब कहोगे सर आपने कम शब्दों में इतना अच्छा गाइड कर दिया, तो ये भी बता देते बीएससी फायर एंड सेफ्टी होगा कैसे, एमबीए फायर एंड सेफ्टी होगा कैसे। बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटी आज तक बीएससी फायर एंड सेफ्टी नहीं कराती, एमबीए फायर एंड सेफ्टी नहीं कराती,
या जो यूनिवर्सिटी कराती है वहाँ आसानी से एडमिशन नहीं हो पाता। तो हम करेंगे आपके सपनों को साकार और दिलाएंगे आपको AICTE, UGC, PCI, BCI, MCI, NCT अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन। बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है। हम लोग को ऑथराइजेशन मिला है कि वी कैन प्रोवाइड एडमिशन। वी डू हैव प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर बाय द यूनिवर्सिटी। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशियों के लौ से जगमगाना चाहते हैं, जीवन में खूब पढ़ना चाहते हैं, खूब आगे बढ़ना चाहते हैं, एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, जहाँ पे भीड़ कम हो, जहाँ पे अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो देश हो या विदेश हो, जिसके फलस्वरूप आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, जिसके फलस्वरूप आपके परिवार वालों की ज़िंदगी अच्छी हो, ढेर सारी सैलरी मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तो दिए गए नंबर पे फ़ोन करें। हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, एडुकेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी। देश के हित के लिए, ऐसे युवाओं के हित के लिए जिनके पास 15-20 लाख का बजट नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए BSc फायर एंड सेफ्टी और MBA फायर एंड सेफ्टी किसी वरदान से कम नहीं है। आशा करता हूँ सच्चे भारतीय होने का सबूत देंगे, खूब शेयर करेंगे, पढ़ाएंगे देश को, आगे बढ़ाएंगे देश को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।